बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, तो हमारी एक्सरसाइज थी 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 से हमने स्टार्ट करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये भी लिखा हुआ है गिवन दैट ट्राइंगल ABC एंड DEF, दो ट्राइंगल्स दे दी जो कि सिमिलर हैं विद अ स्केल फैक्टर ऑफ K इज इक्वल टू 3। देखिए, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्केल फैक्टर ऑफ K इज इक्वल टू 3 की वजह से हो जाता है। हालांकि बहुत आसान चीज़ है, लेकिन अगर ये आपने नहीं पढ़ी तो आप फंस जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये और कहीं नहीं है। स्केल फैक्टर ऑफ K इज इक्वल टू 3 आपको एग्जाम्पल में शायद कहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन है, इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 950 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। आपको एक का एरिया दे दिया है, दूसरी का एरिया निकालना है, यानी A1 दिया हुआ है, A2 मालूम करना है, या A2 दिया हुआ है, A1 मालूम करना है, या आपकी मर्जी, जो मर्जी रखें। तो अब यहाँ पे आपको लेकिन L1 और L2 नज़र नहीं आ रहे। वो L1 और L2 क्या है? वही असल में ये K फैक्टर ये जो दिया हुआ आपको K इज इक्वल टू 3, ये L1 ओवर L2 का आंसर है पूरे का। तो जब हमें ये पूरा L1 ओवर L2 इज इक्वल टू K की सूरत में मिल गया तो हम आराम से A का आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि एरिया निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने लिखना है इसको, K इज इक्वल टू 3। ट्राइंगल ABC का एरिया हमने लिख दिया A1 करके 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ट्राइंगल DEF का एरिया हमने लिख दिया A2 जो हमने मालूम करना है। अब K जो है इसको आप क्यों लिख सकते हैं कि असल में क्या है, L1 ओवर L2 पूरे का आंसर है ये, ठीक है। तो जो आपका फॉर्मूला A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 स्क्वायर था, वो अब K स्क्वायर बन गया, क्योंकि L1 ओवर L2 3 के बराबर है, ठीक है, जिसका नाम हमने K रखा हुआ है। तो आपने K ही यूज़ करना है। आप इसी तरह इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, चाहे तो आप ये वाली शेप लिख दें K इज इक्वल टू L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 3, और यहाँ आप लिख दें L1 ओवर L2 का स्क्वायर, फिर उसे K स्क्वायर, और फिर ये आंसर दे दें। ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो खैर, अब ये आपकी शेप बन जाती है A1 ओवर A2 50 ओवर A2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। 50 यहाँ आ गया तो A2 इधर आ गया, 3 का स्क्वायर 9, तो A2 इज इक्वल टू 50 ओवर 9 बन गया, विच इज़ इक्वल टू 5.56 स्क्वायर सेंटीमीटर। और अगर आप इसे मिक्स नंबर में लिखना चाहते हैं तो यूँ आ जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, ये आ गया ट्राइंगल DEF का एरिया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, बस ख़त्म हो गया। चलिए, उसके बाद में आपके पास इसके क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। 5 आपका ख़त्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है, स्मार्ट सिलेबस में एग्जाम्प्ट हो चुका है वो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 से एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर दिस एंड दिस। दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज आपको दे दिए। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन की देखिए, सिर्फ शेप चेंज कर रहा है, अंदाज बोलने का। रेशो ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो मालूम करने के लिए उसने कह दिया, यानी कि L1 ओवर L2 पूरे का आंसर, जैसे आप K भी कह सकते हैं, क्योंकि L1 ओवर L2 जो है वो K के बराबर ही है, यानी आपने K मालूम करना है, या L1 ओवर L2 आप जिस तरह मर्जी उससे बोल लें। तो आपको ये A1 पहली ट्रायंगल दे दी, A2 दूसरी ट्रायंगल दे दी, L1 ओवर L2 की रेशो हमने जो मालूम करनी है, व्हाट इज़ द रेशो उसने कहा था, ठीक है। तो हमने उसे रेशो की सूरत में लिख दिया, L1 ओवर L2 इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लिखा है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 स्क्वायर। A1 का आंसर आपने 16 और 25, A2 का आंसर लिखा, L1 ओवर L2 स्क्वायर वैसे लिख दिया। अब आप देख लें, आपने सिर्फ और सिर्फ L1 ओवर L2 निकालना है, तो इट्स मीन आपने स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स कर देंगे। लिख भी सकते हैं आप इंग्लिश में, ये तो आप सिर्फ स्क्वायर रूट का सिंबल दे दें दोनों तरफ। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये 4 ओवर 5 आंसर आ गया आपका। 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5, तो L1 ओवर L2 4 ओवर 5, जिसे हम यूँ भी लिख सकते हैं रेशो की सूरत में, L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 4 रेशो 5, ठीक है, ये आपकी रेशो आ गई। अच्छा जी, फिर आपका 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहता है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर, फिर आपको एरिया दे दिया, इफ़ द बेस ऑफ द लार्जर ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। अब लार्जर और स्मॉलर ट्राइंगल की बात वो कर रहा है। आपको यहाँ पे एरिया से पता चल जाएगा कि आपकी लार्जर ट्राइंगल कौन सी है और स्मॉलर कौन सी है, क्योंकि जिसका एरिया ज़्यादा है वो लार्जर है, जिसका एरिया कम है वो स्मॉलर है, ठीक है। तो आपने इसको A1 कह दिया अगर 144 स्क्वायर सेंटीमीटर, A2 आपने कह दिया 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो L1 आपका 30 हो जाएगा, और L2 आपने मालूम करना है, क्योंकि उसने यहाँ जो कहा हुआ है
कि लार्जर का आपको ट्रायंगल 30 सेंटीमीटर, इसका बेस आपको दे दिया लार्जर ट्रायंगल का। तो लार्जर चूंकि आपकी A1 थी तो L1 आपकी बेस हो गई लार्जर ट्रायंगल की, ठीक है। और चूंकि A2 आपकी स्मॉलर ट्रायंगल थी तो स्मॉलर ट्रायंगल की बेस L2 हो गई, यानी आपने L2 मालूम करना है, ठीक है। सिंपल सी लॉजिक। तो ये आपके पास फॉर्मूला फिर वही बन जाएगा जो हम यूज़ करते रहे, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। A1 की वैल्यू आपने लिखी, A2 की वैल्यू लिखी, L1 की वैल्यू लिखी और L2 आपने एज इट इज़ छोड़ दिया, ठीक है। ये आपने फाइंड करना है। अब आपने फिर यहाँ पे वही काम करना है। देखिए यहाँ स्क्वायर को हम ख़त्म कर देंगे, चाहे तो आप यूँ भी कर सकते हैं, इसका भी स्क्वायर लेना, इसका भी स्क्वायर, लास्ट में जाके आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। लेकिन उससे बेहतर ये कि हम यहीं पे इसका स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि 144 का भी स्क्वायर रूट निकल आता है 12 और 81 का 9 निकल आता है। तो हमारे लिए बहुत क्वेश्चन आसान हो जाएगा अगर हम यहीं पे स्क्वायर रूट ले लें दोनों का। हम वही लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। ये हमने दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब इसको मैंने 30/L2 को इस तरफ कर दिया आसानी के लिए, बस और कोई बात नहीं। देखिए आपको पता ही है ये बात कि इसको मैं इधर और इसको इधर लिख सकता हूँ, तो मैंने वैसे लिख दिया उसको सिर्फ अपनी आसानी के लिए। बाकी कोई ऐसा मसला नहीं, आप चाहे उसकी जगह ना भी चेंज करें, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो खैर ये आपके पास ये शेप आ गई। अब इसका आंसर 12 आ गया, इसका 9 आ गया। ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो 30/L2 बन गया ये, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, अब बेशक L2 इधर आ गया और 9 इधर आ गया, तो 9 × 30 इज इक्वल टू 12 × L2। अब आप 12 को इधर नीचे ले आएंगे, 30 × 9/12, ये मैंने कैंसिलेशन कर दी है, 3 से 3 4 ज़र 3 3 7, फिर ये 90/4 बन गया। आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाई 12 करें, तो आपका आंसर 22.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म हो जाता है, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी आपका एग्जाम्प्ट है। तो आपकी एक्सरसाइज 9.2 आज यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।